निशाना पक्का करने की कोशिश। ये स्कूल के बच्चे एक आने वाली टूर्नामेंट की तैयारियां कर रहे हैं। एक ज़माने में इस स्कूल की टीम मुंबई की सबसे ख़तरनाक कहलाती थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में यहाँ एक अच्छी टीम को तश्कील देना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कोच न्यूमन डिसूज़ा का कहना है कि इसकी वजह इंडिया की नौजवान नस्ल में हॉकी की गिरती हुई मकबूलियत है। हमारे पास प्लेयर्स कम पड़ रहे हैं। पहले सिलेक्शन के लिए कम से कम 20-30 बच्चे हमेशा मौजूद होते थे, लेकिन अब तो हमें उन्हीं को खिलाना पड़ता है जो उस वक्त हाजिर होते हैं। भारत में हॉकी का ज़वाल एक ऐसे वक्त पर आया है जब दूसरे खेल मकबूल होते जा रहे हैं। अगरचे क्रिकेट अब भी सबसे मकबूल खेल है, बहुत से नौजवान फुटबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल जैसे खेलों की तरफ आ रहे हैं। गुज़िश्ता सदी में भारत की टीम का दुनिया की उम्दा तरीन टीमों में शुमार था और हॉकी भारत का सबसे मकबूल खेल था। साबिक प्लेयर वेन रस्कीना का कहना है कि हॉकी की मकबूलियत में कमी की एक बड़ी वजह हालिया दौर में टीम की नाकामी है। गुज़िश्ता 35 सालों में भारत कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीत सका और किसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सका। हॉकी में ताज़ा दम फूंकने की कोशिशें अब इससे वाबस्ता हैं। IPL के मॉडल पर बनाए जाने वाली इंडिया हॉकी लीग जो 2013 में वजूद में आई, लेकिन यहाँ भी नई नस्ल के दिल जीतने के लिए हॉकी को कबड्डी और फुटबॉल जैसी नई डोमेस्टिक लीग से सख्त मुकाबले का सामना होगा। तो क्या मार्केटिंग के गुरु हॉकी को दोबारा जिंदा करने में कामयाब होंगे? ये वक्त ही बताएगा।